बिला दलील आप बात करेंगे किसी के सामने, या कोई आपसे बिला दलील बात करेगा, तो वो बात कभी भी दुरुस्त नहीं, वो दावत के खिलाफ है, वो सच्चाई के खिलाफ है, वो इस्लाम के खिलाफ है, वो दीन के खिलाफ है, अल्लाह के सही रास्ते के खिलाफ है, सिरात मुस्तकीम के खिलाफ है, अगर बिला दलील कोई बात हुई। और दलील कौन है? कुरान और सुन्नत सहीहा। कुरान दलील है और सुन्नत सहीहा दलील है। आदमी मनमानी गुफ्तगू करता है, आदमी आता है इस स्टेज पर, नबी की स्टेज पर लतीफ़े सुनाता है, नबी की स्टेज पर आता है और उसके बाद किससे कहानियाँ बयान करता है, सफ़र की दास्तान सुनाता है कि कलकत्ता से चला, मुर्शिदाबाद से चला, मालदा से चला, वहाँ से चला, वहाँ से चला, इससे मुलाकात हुई, उससे ये हुआ। 3 घंटा वो बोलेगा तो बकवास ही करता है। दोस्तों, अहले हदीस के एक बहुत बड़े आलिम थे मौलाना मुस्लिहुद्दीन जयराजपुरी सलफ़ी, जो अब्दुल्लापुर मदरसा के हेड मौलाना थे, बहुत पहले इंतकाल हो गया है। मौलाना मुस्लिहुद्दीन जयराजपुरी कहा करते थे कि इस बांग्ला समाज में, बंगाली समाज में मुकर्रिर आता है और लतीफ़े सुनाता है, हंसाता है, लोगों को खुश करता है, उस तरह की बातें कह कर 1 घंटा कुरान और हदीस की तकरीर करने के बाद जब एक लतीफ़ा सुनाता है तो कुरान और हदीस की सारी तकरीर भूल जाती है, उसको लतीफ़ा ही याद आ जाता है, उसको लतीफ़ा ही याद रहता है, बाकी सब भूल गया। लिहाजा दोस्तों, हंसी ठट्ठा का ये जो तकरीर का जो प्रोग्राम होता है, ये जो दावत की जो बातें होती हैं, ये हंसी मजाक की नहीं है। और कुछ मुकर्रिरीन आते हैं जो सिर्फ हंसी मजाक, औरतों का गीत गाते हैं, दुनिया की बातें करते हैं, हंसी मजाक करते हैं, इसकी बेटी के साथ उसका, उसकी बेटी के साथ उसका, उसके साथ ये सब बारे 14 तरह की बातें करते हैं वो। और ये जो यूट्यूब चैनल वाले बैठे हुए हैं, उन्हीं तकरीरों को अजीब अजीब तस्वीरों के साथ ये लोग नशर करते हैं, अजीब अजीब तस्वीरों के साथ। और उसको कहते हैं लाइक पाओ, जैसे जी लाइक मिलता है खूब। अरे नालायक लोगों, कौन सा लाइक बना रहे हो? किताब और सुन्नत से बढ़कर और कौन चीज़ है दुनिया में? किताब और सुन्नत की बात कहो, मजाक तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी किया है। एक औरत आई, एक बूढ़ी औरत आई, कहा कि मैं जन्नत में जाऊंगी, तो अल्लाह के रसूल ने कहा तू जन्नत में नहीं जाएगी। अल्लाह के रसूल का मजाक देखिए, तू जन्नत में नहीं जाएगी। औरत रोने लगी, उसके बाद कहा बुलाओ उसको। बुलाया, कहा कि तू जन्नत में जाएगी, जवान होकर, बूढ़ी होकर जन्नत में नहीं जाएगी। औरत हंसने लगी, खुश हो गई। इतना ही मजाक, इतनी ही तरह की बातें। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खिलखिला कर कभी नहीं हंसा, चेहरे में मुस्कुराहट आ गई, यही आपकी हंसी थी। लेकिन इस स्टेज पर बैठकर, कुरान और हदीस के स्टेज पर बैठकर इतनी हंसी ठट्टा और इतनी दुनिया भर की बातें, अल्लाह बचाए दोस्तों। तो बात यहाँ क्या होनी चाहिए? दलील की बुनियाद पर, तरीका जो रसूल का तरीका है, जो तरीका अल्लाह ने दिया है, कुल हादिही सबीली अदू इलल्लाहि अला बसीरा, बसीरत की बुनियाद पर, दलील की बुनियाद, आना व मन इत्तबानी, सिर्फ रसूल का तरीका नहीं, रसूल की पैरवी करने वाला के भी तरीका, व मन इत्तबानी, जो मेरा मुत्तबे है, जो दलील की बुनियाद पर मेरी इताअत करता है, पैरवी करता है। और उसके बाद फिर आगे क्या कहा? सुभान अल्लाह, मैं अल्लाह की पाकी बयान करता हूँ। वमा अना मिनल मुशरिकीन, मैं मुशरिक नहीं हूँ, मैं मुशरिकीन में से नहीं हूँ, मुसलमान। तो लिहाजा दोस्तों, बातें बहुत हैं, दीन की बात, दावत की बात, इस्लाह की बात होनी चाहिए। और जितने लोगों को आप बुला कर लाते हैं, उन लोगों से यही उम्मीद रखिए कि उससे आप कुछ सीख कर जाएंगे। एक जलसा की एक तकरीर आपके जीवन में परिवर्तन लाने के लिए काफ़ी है दोस्तों। आपको बहुत डिग्री की ज़रूरत नहीं है दीन पर अमल करने के लिए। आपने एक आयत का भी इल्म सीख लिया, आपने किसी से बेहतरीन बात सीख ली, उसके मुताबिक आप अमल कीजिए, ज़िंदगी में परिवर्तन आ जाएगा, आपकी ज़िंदगी में बेहतरी आ जाएगी। अमल करने से आप डरते हैं, नेक काम करने से आप डरते हैं, सही रास्ते पर चलने से आप डरते हैं। पूरी रात तक जलसा करेंगे और पूरी रात तक जलसा करने के बाद फजर की नमाज से सो जाएंगे आराम से, सभी सो जाएंगे आराम से। क्या भाई, कौन तरीका है? किस दीन ने ये सिखाया है? अल्लाह के रसूल ने सिखाया, काना यक्रुहु समरा बादल इशा,
सही हदीस, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इशा के बाद गुफ्तगू नापसंद करते थे। आज लॉकडाउन लगा हुआ फिर भी जलसा कमेटी फजर तक करेंगे। माहौल क्यों नहीं तैयार हो रहा है कि हम असर से जलसा शुरू करेंगे, 9 बजे 10 बजे रात तक जलसा खत्म कर देंगे? ये माहौल क्यों नहीं तैयार हो रहा है? जो मौलाना आगा बार करो, अगले बार करेंगे। और ये अगले बार करते करते आज हमारी ये कौम बर्बादी के कगार पर है। जलसों को मेला ठेला में तब्दील कर दिया है और मजबूर होकर कटिहार की धरती पर 6 फरवरी को दिन में एक प्रोग्राम कर रहे हैं कि सीमांचल में दीनी जलसे, फवायद, नुकसानात और मुतबादिल, इस मौजू पर उलमाए किराम को हम लोग बुला रहे हैं और उलमाए किराम को बुला रहे हैं कि इसके फवायद क्या हैं, इस तरह के जलसों के नुकसानात क्या हैं और इसके मुतबादिल सूरत क्या बन सकती है। बोले हमारे देवबंदी भाई मदरसा नहीं चलाते हैं, हमारे बरेलवी भाई मदरसा नहीं चलाते हैं, कितने जलसे करते हैं भाई वो लोग, किस तरह से उनका चंदा हो जाता है, क्यों ये सनम नहीं सोचते हैं? छोटे छोटे जलसा कीजिए। जो पहले नाइट जलसा के नाम से जिसको शबीना जलसा कहा करते थे वो जलसा होता था। आजकल तो ये हुआ कि जलसा में कलेक्शन हुआ और उसके बाद जलसा का खर्चा दिया, मौलवी का खर्चा दिया, खत्म। लोगों को मेला ठेला जमा करने की एक अजीब एक तहजीब आ गई है और लड़कियां इतना जर्क बर्क लिबास, इतना खूबसूरत लिबास पहन कर आती हैं कि कोई ना कोई घटना इन जलसों में हो ही जाती है, कोई ना कोई घटना हो जाती है। लिहाजा दोस्तों चिट आ गई है, मौलाना लाल मोहम्मद साहब आपका कलेक्शन के लिए भी वो हाजिर हो गए हैं और कलेक्शन करने का मैं बोल देता हूँ, मौलाना हाजिर हैं। अल्लाह के रसूल ने भी कलेक्शन किया है दोस्तों, अल्लाह के रसूल ने भी कलेक्शन किया है, लेकिन ये मुकफ़ा मुसज्जा इबारत जो एक अंडा से जन्नत में दाखिल करने का जो फंडा कहाँ से लाया गया है, ये सारा तरीका गलत है, सारा तरीका गलत है। और वो दुआ अल्लाह क्या सुनेगा? हम लोग बचपन की बात करते हैं, मौलाना उस्मान बुलबुली आते थे और दुआएं करते थे, कभी भी ये जोड़ती लगाकर दुआ नहीं करते थे। कलेक्शन बहुत बढ़िया होता था, 1975 की बात है, उस वक्त हम लोग को शऊर हो गया था। तो मौलाना उस्मान बुलबुली आते थे, मौलाना सालेह सलफ़ी साहब आते थे, मौलाना अब्दुल वहाब रहमानी आते थे और बहुत सारे उलमाए किराम आते थे। लेकिन मौलाना काबतुल्लाह बरदवानी ने इस तर्ज को निकाला है, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत करे। लेकिन जो लोग भी मौलाना काबतुल्लाह बरदवानी के इस तरीक़े को बांग्ला में इख्तियार किया है दोस्तों, वो अपने आखिरत को वो ख़तरा में महसूस करे अगर अपने आप को दुरुस्त नहीं कर लेता है। इस तरह से जो कलेक्शन के लिए जिस तरह से ये दुआएं की जाती हैं, ये दुआएं शरीयत में कहीं मौजूद नहीं, इस तरह की दुआ। लिहाजा दोस्तों ज़्यादा ना कहते हुए उलमाए किराम से गुजारिश है कि आप जलसे को मुफीद बनाइए, नुकसानात का ज़रिया मत बनाइए, इसको समाज को बिगाड़ने का ज़रिए नहीं, समाज की इस्लाह का ज़रिया बनाइए। तो यकीनन आपका रात जागना और आपका इस तरह की मेहनत करना कारगर होगा। अक़ुलु क़ौली हाज़ा व अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन फ़स्तग़फ़िरू इन्नहु हुवल गफ़ूरुर रहीम। अल्लाह तबारक व तआला हमें और आपको नेक अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, किताबुल्लाह और सुन्नत रसूल के मुताबिक चलने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि।